स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 100 लाइक। दोस्तों, आज ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच हुए महिला विश्व कप 2025 के महामुकाबले में भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने चौकों की बरसात से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पूरी तरह से बेबस कर दिया। दोस्तों, विशाखापत्तनम का डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम आज दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। माहौल शोर से भरा हुआ था, जिसमें भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई दोनों प्रशंसकों की भावनाएं साफ झलक रही थी। भारतीय प्रशंसकों ने नीले झंडे लहराकर और भारत माता की जय और चक द इंडिया के नारे लगाकर अपनी टीम का उत्साहवर्धन किया। ढोल की धुन और जोशीले नारों ने स्टेडियम में एक अनोखा माहौल बना दिया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने सिक्का उछाला और जैसे ही वह हवा में उड़ा, दोनों टीमों की सांसें थम गईं। सिक्का ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरा। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। बिना देर किए एलिसा हीली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी और एक बड़ा स्कोर जरूरी था। यह फैसला रणनीतिक रूप से सही था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मजबूत बल्लेबाजी क्रम भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना चाहता था। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों में 320 रन बनाए। उनकी पारी में बेथ मूनी का शानदार शतक, एलिस पेरी का आक्रामक अर्धशतक और फोएबे लिचफील्ड की शानदार शुरुआत शामिल थी। बेथ मूनी ने रन बनाने के लिए अंतराल खोजने के लिए शानदार टाइमिंग और शॉट्स का इस्तेमाल किया। एनाबेले सदरलैंड और तहलिया मैकग्राथ ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत स्कोर तक पहुंच सका। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने अपनी ऑफ स्पिन से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को रोके रखा। उनकी गेंदबाजी में उछाल और टर्न था, जिसने बल्लेबाजों को परेशान किया। स्नेह राणा ने भी ठोस गेंदबाजी की। उनकी सटीक लाइन और लेंथ ने गति को नियंत्रण में रखा। श्री चरणी और क्रांति गौड़ ने अपनी तेज गेंदबाजी से कुछ विकेट लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी गहराई और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम 321 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए स्मृति और हरमनप्रीत जैसी अनुभवी बल्लेबाजों, विस्फोटक फिनिशर ऋचा घोष और दोस्तों ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा जैसी संतुलित लाइनअप के साथ मैदान में उतरी। प्रतीक रावल और स्मृति मंधाना ने भारत के लिए पारी की शुरुआत की। दोनों सलामी बल्लेबाज एक मजबूत नींव रखने के लिए दृढ़ थे। वे पावर प्ले में सतर्क थे, क्योंकि जल्दी विकेट गंवाना टीम के लिए नुकसानदेह हो सकता था। भारत ने पहले 6 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 35 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज किम गार्थ और मेगन शुट ने सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोका। किम गार्थ ने अपनी गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर रखीं, जिससे बल्लेबाजों के लिए ड्राइव खेलना मुश्किल हो गया। पहले ओवर में थोड़ी स्विंग वाली उनकी गेंदों ने बल्लेबाजों को परेशान किया। मेगन शुट ने बल्लेबाजों को व्यस्त रखने के लिए इन स्विंगर और आउट स्विंगर का मिश्रण इस्तेमाल किया। स्मृति मंधाना ने मेगन शुट की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से पहला चौका लगाया। इस शॉट ने उनकी क्लास और टाइमिंग का परिचय दिया। उन्होंने गेंद को इतनी सही टाइमिंग से मारा कि गेंद सीधे बाउंड्री पर चली गई। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रतीक्षा रावल ने भी किम गार्थ की गेंद पर फ्लिक शॉट खेला, जिससे फाइन लेग की ओर 4 रन मिले। इस शॉट ने उनके आत्मविश्वास और तकनीक को दर्शाया। दोनों ने संयमित शुरुआत की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का दबाव साफ दिखाई दे रहा था। 5वें ओवर में स्मृति ने एनाबेले सदरलैंड की गेंद पर शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला, जिस पर चौका लगा। इस शॉट ने उनकी तकनीक और गेंद को पढ़ने की क्षमता को दर्शाया। प्रतीक्षा ने भी तहलिया मैकग्रा की गेंद पर स्क्वायर कट खेला, जिस पर पॉइंट की ओर 4 रन बने। दोनों ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में रन गति बढ़ाई और भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई।
लेकिन 7वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर अलाना किंग आक्रमण पर आईं और उन्होंने अपनी शानदार झलक दिखाई। अलाना ने प्रतीक्षा रावल की फ्लाइट लेग ब्रेक की, जिसे प्रतीक्षा ने बड़ा शॉट खेलने के लिए खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में उछली और मिडन पर खड़ी एलिस पेरी ने आसान कैच लपका। प्रतीक रावल 20 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 25 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। भारत का कुल स्कोर 1 विकेट पर 40 रन था। यह शुरुआती झटका था और भारत को एक ठोस साझेदारी की जरूरत थी। प्रतीक की पारी ने भारत को स्थिर शुरुआत दी, लेकिन उनका जल्दी आउट होना ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत की बात रही। दबाव में पारी को संभालने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाने वाली हरलीन देओल मैदान पर आईं। स्मृति मंधाना और हरलीन ने मिलकर पारी को संभाला। स्मृति एनी की गेंद पर एक खूबसूरत स्वीप शॉट खेला। दोस्तों, एबेल सदरलैंड जिन्होंने स्क्वायर लेग की ओर चौका लगाया, यह उनकी तकनीक और गेंद को पढ़ने की क्षमता का एक शानदार उदाहरण था। हार्लिन ने एशले गार्डनर की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव भी लगाया, जो उनके आत्मविश्वास को साफ दर्शाता है। दोनों ने 10वें ओवर में भारत का स्कोर 1 विकेट पर 65 रन तक पहुंचाया। स्मृति ने किम गार्थ की गेंद पर एक और चौका लगाया। इस बार एक शानदार स्क्वायर कट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और स्मृति ने इसे बिल्कुल सही टाइमिंग से खेला। हार्लिन ने जॉर्जिया वेरहैम की गेंद पर भी एक शॉट फ्लिक किया, जो मिडविकेट की ओर 4 रन के लिए गया। दोनों ने धैर्य और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया, धीरे धीरे पारी की गति पकड़ी। 12वें ओवर में स्मृति ने ताहलिया मैग्राथ की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो चौका लगा। यह पारी का उनका तीसरा चौका था और अब वह पूरी लय में थी। हार्लिन ने मेगन शट की गेंद पर भी एक लॉफ्टेड शॉट लगाया, जो मिडन के ऊपर से 4 रन के लिए चला गया। इस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 1 विकेट पर 85 रन था। स्मृति ने किम गार्थ की गेंद पर एक और चौका लगाया, इस बार एक शानदार हाई कवर ड्राइव। हरलीन ने एनाबेले सदरलैंड की गेंद पर स्वीप शॉट भी लगाया, जो स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन के लिए चला गया। उन्होंने 50 रनों की साझेदारी की और भारत अब वहां पहुंचने की जल्दी में था। लेकिन 16वें ओवर में जॉर्जिया वेरहैम ने हरलीन को एक उड़ती हुई गेंद पर चकमा दिया। दोनों टीमों ने कड़ा मुकाबला किया। भारत की जीत ने दर्शकों को उत्साह से भर दिया और भारतीय महिला क्रिकेट के उज्जवल भविष्य का संकेत दिया। स्मृति मंधाना के शतक ने उनकी तकनीक और धैर्य का परिचय दिया, जबकि हरमनप्रीत की कप्तानी और बल्लेबाजी ने टीम को एकजुट रखा। ऋचा घोष की शानदार पारी ने भविष्य की स्टार के रूप में उनकी क्षमता को दर्शाया। प्रतीक रावल और हरलीन देओल ने भी अपनी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारियों से पारी को स्थिर किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन था? स्मृति का शतक, हरमनप्रीत की कप्तानी या ऋचा की शानदार पारी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और भी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।